अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई टू हाउस कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कैसे घरों के अंदर डिलीवर की जाती है, कौन कौन से वायर्स यूज होती हैं, किस वायर को क्या नाम और क्या कलर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि घरों की जो वायरिंग है एक्चुअली में की कैसे जाती है। इस चैप्टर की या किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट लेने के लिए चैनल को विजिट करें या यूट्यूब के सर्च बार पर अपने टॉपिक का नाम और चैनल का नाम साथ में लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सप्लाई टू अ हाउस के एक घर को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है वो कैसे कैसे की जाती है। तो सबसे पहले घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बेसिकली तीन वायर्स की मदद से आती है और वो तीन वायर्स आपके पास इस तरीके से होती हैं कि एक वायर को हम कहते हैं लाइव वायर, दूसरी को हम कहते हैं न्यूट्रल वायर और तीसरी को हम कहते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर का दूसरा नाम भी है ग्राउंड वायर। ठीक है, तो तीन तारे बेसिकली घरों में आती हैं। अब आपके माइंड में यहीं पे एक बात आ जाएगी कि सर हमारे घरों में तो दो ही तारे आती हैं, वो हमारे घर है। हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ वायर या ग्राउंड वायर को बिल्कुल ही हल्के में लेते हैं, कंसिडर ही नहीं करते और इसको शामिल ही नहीं करते अपने वायरिंग में। लेकिन इसे करना चाहिए। मोस्टली जो लोग करते हैं वो सिंपल लाइव और न्यूट्रल वायर की ही वायरिंग कर लेते हैं, अर्थ वायर को करते ही नहीं है। करना चाहिए लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड्स जो हैं वायरिंग के उसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो बेसिकली तीन किस्म की वायर यूज होती हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और देन अर्थ या फिर ग्राउंड वायर। अब इनको हमने कलर कोड दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर जो लाइव वायर है उसको हम यहाँ रेड कलर देते हैं या ब्राउन कलर देते हैं। इसी तरीके से जो मेरी न्यूट्रल वायर है उसको भी यहाँ ब्लैक कलर दिया जाता है या फिर ब्लू कलर दिया जाता है। और अर्थ वायर उसको यहाँ ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से हमारे पास ये तीन वायर्स होती हैं और उनको जो जो कलर दिए जाते हैं ये भी आपको याद रखने हैं कि किसको कौन सा कलर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में घरों में वायरिंग होती कैसे है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अर्थ वायर की। अर्थ वायर क्या होती है कि एक ग्रीन कलर की हम वायर ले लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं जमीन के अंदर लगे किसी भी रोड के साथ। हमने ना जमीन के अंदर कुछ रोड लगाए होते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं इस वायर को। इसका मकसद क्या होता है ये मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये याद रखें कि एक अर्थ वायर है जिसको हमने जमीन के अंदर एक लोहे का रोड हमने काफी नीचे जमीन के अंदर बोर करके वो रखा होता है और देन उसके साथ हम इस वायर को अटैच कर देते हैं। अच्छा, अब एक हमें चाहिए लाइव वायर जो रेड या ब्राउन कलर की होगी, तो मैं यहाँ पे रेड कलर यूज करूंगा। एक आ गया रेड कलर। एक होती है हमारे पास न्यूट्रल वायर, वो ब्लैक भी हो सकती है ब्लू भी, तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए ब्लू कलर को यूज करूंगा। क्लियर। तो मैंने तीन वायर दे दी जो कि हमें वायरिंग के लिए चाहिए होती है। ये तीनों की तीनों वायर्स आपके किसी कमरे के बाहर जो ब्रेकर मौजूद है उसके अंदर आ रही हैं। अब आगे वायरिंग कैसे होगी ये सुने जरा। आपने अपनी न्यूट्रल वायर से कनेक्शन देना है आगे इस एलसीडी के बोर्ड को। यहाँ से वायर चली न्यूट्रल और सीधा एलसीडी के बोर्ड के पास चलेगी। अब आपको ये लाइव वायर का कनेक्शन देना है। बेसिकली जो लाइव वायर होती है ना इसी के अंदर करंट मौजूद होता है। लाइव वायर के अंदर 220 वोल्ट का करंट होता है। ओके, तो इसको हमने 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे रखा होता है और न्यूट्रल वायर को जीरो पोटेंशियल पे रखा होता है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 220 वोल्ट का। ओके, तो इन दोनों वायर्स में इतना डिफरेंस होता है। तो लाइव वायर में बेसिकली करंट आ रहा होता है। तो होता क्या है कि हम लाइव वायर का कनेक्शन यहाँ से मैं कनेक्शन करूंगा, सीधा लेके जाऊंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा अपने इस बोर्ड के साथ। ये कोई एलसीडी है मेरे पास, तो उसको मैंने कनेक्ट करना है, तो उसके जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर मैंने ये दोनों तारें ऐड कर दी। अब यहाँ से आगे कनेक्शन में स्विच लगा दूंगा, एलसीडी का स्विच लगाऊंगा तो एक स्विच इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और जो दूसरा स्विच है मेरा वो इस वाली वायर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और मेरी एलसीडी चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब इस रूम के अंदर एक बल्ब भी मौजूद है। अब बल्ब को भी हमने कनेक्शन देना है, तो कनेक्शन देने के लिए क्या करूंगा, ये जो मेरे पास लाइव वायर है रेड कलर की जो बोर्ड के अंदर आ रही थी, मैं यहाँ से एक अलग से कनेक्शन लूंगा, यहाँ से एक अलग से कनेक्शन लूंगा और बल्ब के साथ उसको अटैच कर दूंगा। ओके, ये मैं ऊपर से गोल इसलिए कर रहा हूँ, इसको जहन में रखिएगा कि ये जो लाइव वायर है ये नीचे न्यूट्रल से मिल नहीं रही है, ऊपर से गुजर के आ रही है। तो मैंने इसको अलग से कनेक्शन दिया लाइव वायर का। वो उसकी उसकी रीजन ये है, देखें अगर मैं लाइव वायर को भी यहीं से कनेक्शन दूंगा तो अगर मैं स्विच ऑफ करूंगा इस एलसीडी का तो मेरा बल्ब भी ऑफ हो जाएगा।
और ये बात हमने पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर मैंने बताई थी कि हर एक डिवाइस को अलग से पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है ताकि वो जो डिवाइस है वो स्मूथली चले, उसको उतने पोटेंशियल डिफरेंस मिले जितना पीछे से आ रहा है। तो मैंने अपने इस बल्ब को दे दिया रेड वायर से कनेक्शन। अब एक हमने लाइव वायर जोड़ी है तो दूसरी न्यूट्रल वायर भी जोड़नी है, तो न्यूट्रल वायर का भी कनेक्शन दे देते हैं। यहाँ से अब मैं न्यूट्रल वायर को इसी तार के साथ कनेक्ट कर दूंगा। न्यूट्रल वायर के लिए अलग से बिल्कुल स्टार्टिंग से वायर लाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने इसके ज़रिए करंट को वापस ही भेजना होता है, तो एक ही न्यूट्रल वायर जा रही है उसी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी जो लाइव वायर है आपने उसका कनेक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लेके आना होता है, ताकि आपको स्विच ऑफ ऑन करने में बाकी डिवाइसेस ऑफ हों लेकिन जो बीच में और आ रही हैं वो ऑफ ना हो। एक तो ये इसका फ़ायदा होता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपके इस टीवी को मिलेगा 220 वोल्ट का, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको भी मिलेगा, जिस वजह से ये दोनों स्मूथली रन करेंगे। अब यहाँ पे ये सारी बात तो कर ली, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि ये जो अर्थ वायर हमने लगाई है इसका काम क्या है, ये क्यों लगा दी हमने अर्थ वायर। तो अब इसका काम बताता हूँ मैं। अर्थ वायर बेसिकली क्या करती है कि अगर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, आपकी इस लाइव वायर में से जो करंट है वो इस बल्ब के अंदर आ जाए, या फिर इस लाइव वायर में से जो करंट है वो एलसीडी के अंदर आ जाए। बाज़ का तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी बॉडी मेटल की होती है, एलसीडी तो खैर प्लास्टिक की होती है, लेकिन वॉशिंग मशीन की मिसाल ले लें कि वॉशिंग मशीन की बॉडी ज़्यादातर लोहे की होती है। तो होता क्या है, बाद का शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लाइव वायर से जो करंट है वो आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर आ जाता है, जिस वजह से अगर कोई वॉशिंग मशीन को टच करेगा तो उसको भी करंट पड़ेगा। अब इन सिचुएशन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं अपनी अर्थ वायर। अर्थ वायर का कनेक्शन हम इस तरीके से करते हैं कि हम हर एक डिवाइस की जो बॉडी है, हर एक डिवाइस की जो मेटल बॉडी है उसको कनेक्ट कर देते हैं हम अर्थ वायर के साथ। हर एक डिवाइस की मेटल बॉडी को अर्थ वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये जो मेरे पास एलसीडी है, फर्ज कर लें ये एक मेटल की बॉडी है। अगर ये मेटल की बॉडी है तो मैं इसको भी बॉडी के साथ एक तार को कनेक्ट करूंगा अर्थ वायर के साथ। इस तरीके से यहाँ से कनेक्शन लिया और ये कनेक्शन आगे होता हुआ सिंपल मेरे बोर्ड के अंदर आ गया। अर्थ वायर जो होती है उसको हम बॉडी के साथ अटैच करते हैं ताकि अगर बॉडी के अंदर करंट आ गया तो वो हमें डैमेज ना करे। अब वो डैमेज क्यों नहीं करता, क्योंकि अर्थ वायर का कनेक्शन होता है अर्थ के साथ, और अर्थ की खास बात यह है ये करंट को अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से खींच लेती है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होती है। तो अगर बॉडी के अंदर करंट आता भी है, तो अगर इस बॉडी के अंदर करंट आता भी है तो करंट आपकी बॉडी के अंदर जाने के बजाय, क्योंकि हमारे जिस्म की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे जिस्म से गुजरने के बजाय वो प्रेफर करेगा कि वो इस अर्थ वायर से होता हुआ अर्थ के अंदर ही चला जाए। क्लियर, इस तरीके से आप बच जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड था घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये कलर कोडिंग याद रखिएगा कि लाइव और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, और ये जो अर्थ वायर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो ही होता है। ओके, क्योंकि इसने तो वापसी का रास्ता प्रोवाइड करना होता है। इस तरीके से हम अपने घरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली ये जो टॉपिक है ये कॉन्सेप्ट वाइज याद रखिएगा और कलर कोडिंग याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।